गरीबों की बारात अंधेरे में जाती है दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम गंगा है और हम अपने परिवार में 3 प्राणी हैं, जिनमें से मेरा नाम गंगा और मेरे पिताजी हैं, जिन्हें लोग बलवंत मुखिया के नाम से जानते हैं, और मेरे भैया हैं जिन्हें लोग मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, आज ना जाने भैया सुबह उठकर कहाँ चले गए। सुबह से उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। आज आने दो, आज उनसे बात नहीं करूंगी। चलते हूँ, भैया का इंतजार करती हूँ। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। हंसने का रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। रोते हैं तो हंसने का ये गरीबी एक ऐसा रोग है जिसे लग जाए उसके जीवन में एक क्षण भी नहीं आता कि वो कभी किसी के सामने मुस्कुरा तो नहीं। उन्हीं अभागों में से मैं भी हूँ। मेरे बाबूजी का एक ही सपना है कि मेरा बेटा मलखान पढ़े, उसकी छोटी मोटी नौकरी भी लग जाए तो हमारी गरीबी के दिल दूर हो जाए। और हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करे, परंतु मैं वो अभागा हूँ कि मैं अपने बाप जी के सपने को साकार नहीं कर सकता। जब भी देखता हूँ, उनके खांसने की आवाजें जब सुनता हूँ तो कलेजा फट जाता है। आज सारी रात वो खांसते रहे और सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई। अगर एक दवा होती, एक टेबलेट भी होता या एक सिरप होता तो मैं उन्हें पिला देता, वो रात भर आराम से सो सकते। लेकिन पैसों के कारण मेरे पास दवा नहीं थी। मेरे बाबूजी खांसते रहे और मैं भीतर पर पड़ा रोता रहा कि मैं कितना अभागा हूँ। लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज मैं उनके लिए दवा नहीं ला सकता। यही सोचकर मैंने दिल में ठान लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और अपने बाबूजी का इलाज करवाऊंगा। मैं गांव के डॉक्टरों को मैंने दिखाया,
गांव के डॉक्टरों ने कहा कि मलखान बेटा तो अपने बाबूजी का इलाज अगर गांव में करवाएगा तो उन्हें आराम हो सकता है, लेकिन उनके रोग का निवारण नहीं हो सकता। अगर उन्हें ठीक करवाना है तो तुझे अपने बाबूजी को शहर ले जाना होगा, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने। और इसीलिए मैंने पढ़ाई का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, अपने बाबूजी का इलाज शहर में बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगा, उन्हें ठीक करा कर ही मानूंगा। चलो देखो इस समय माऊ जी का क्या हाल चाल। गंगा, 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 भैया हाँ गंगा, ये बताओ कि रोज सुबह उठते आप कहाँ गायब हो जाते हो? अरे कम से कम मुझको तो बता दिया करो। गंगा, ये मजबूरियां है जिसके वजह से मैं सुबह उठा और तुझे बताए बगैर ही चला गया। मैं सोचता था कि अगर तुझे बता दिया तो बाबूजी को बता देगी, और अगर बाबूजी को पता चला जहां मैं गया था तो चिंता में उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कहाँ गए थे आप? मैं गया था मंडी में काम करने। क्या? इसका मतलब तुम पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं गंगा, मैं तुझसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं काम करने जाता हूँ। क्योंकि गंगा अगर मैंने काम नहीं किया, पैसे नहीं कमाए तो बाबूजी का इलाज नहीं हो पाएगा। और मैं इसीलिए तुझे सुबह जगाया नहीं, सीधा निकल गया काम पे। मैं जानता था कि तू किसी ने कभी पूछेगी तो बता देगी कि वो काम पर गए हैं, और वो मेरी चिंता में और उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। भैया आप बाजार जाते हो काम करने, अरे कम से कम अपनी छोटी बहन को तो बता दिया करो। ठीक है कोई बात नहीं, मत बताइए, लेकिन याद रखना भैया एक दिन मैं आपसे इतना दूर चले जाऊंगी कि सारी उम्र तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। पगली ऐसा कभी, ऐसा अपनी जिम्मे पर ऐसे शब्द कभी मत लाना। अगर ऐसी बातें करेगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे पगली मैं तेरे लिए ही तो जीता हूं, अगर तू रूठ गई या तू मुझसे दूर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी ताकत, मेरे हौसले तो तू है। इतने दुखों को झेलते हुए भी मैं हमेशा तेरे सामने हंसता रहता हूं, लेकिन और रही बात नहीं तो जब भी तू ऐसी बात करती है दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। हंसो हंसो अब तो हंसो, हंसो हंसो अब तो हंसो, हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है।
सकूंगा, ये आंसू ना देख सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। छोटी छोटी बातों में यूं, छोटी छोटी बातों में यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आँख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। ये आ गए भावकाल पार्टी बेंदौली, 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। सीन की कद्र करते हुए पार्टी स्वागत करती है। भैया, अरे भैया, आपको मैं मना नहीं करती कि आप कब काम करने ना जाओ, लेकिन आपकी वजह हमेशा फिक्र रहती है, अगर कहीं आपको कुछ हो गया। सोच गंगा, बाबूजी रात भर घासते रहे, मैं जानता हूँ कि तू भी नहीं सोई होगी, कैसे करूं? और आप हैं उमेश यादव, यादव जी की तरफ से 10 रुपए पुरस्कार। सीन की कद्र करते हुए पार्टी स्वागत करती है। कैसे करूं? उनकी खांसती हुई आवाजें सुनकर मेरा दिल कैसे पढ़ाई में लगेगा, तू सोच। अच्छा चल बाबूजी के पास चल, कैसे हैं वो? हाँ भैया, आज मैं उनके दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। चल चल। हर विपतिया सर पे भारी है, डगरिया अब अंधेरी है। यह है 56 छुरी 72 भाला, आ गया लौंडा सऊदिया वाला। 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। विपतिया सर पे भारी है, और डगरिया अब अंधेरी है। हर लिखा तकदीर में क्या है,